हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी को बहुत बहुत होली की बधाई दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं होमवर्क सीरीज का, जो कि 25 फरवरी 2025 को हुआ था, उसका डिस्कशन। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट जो है दोस्तों हम लेकर आ रहे हैं। आप सबको पता है कि लगभग 20,000 जो दोस्तों बिहार पुलिस का वैकेंसी भी आ गया है। तो इस वीडियो का भी लाभ इसमें भी होगा दोस्तों, क्योंकि जीएस जो है ओवरऑल एक ही होता है। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ भी आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है दोस्तों। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इंग्लैंड वापसी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने 12 नवंबर 1774 को किस स्थान पर आत्महत्या कर लिया था। तो रॉबर्ट क्लाइव की बात कर ले दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव ने दोस्तों 22 नवंबर 1774 को आत्महत्या कर लिया था। ये जो दोस्तों अभी इसका दो तथ्य है। किसी ने कोई विद्वान कहते हैं कि इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, और किसी किसी विद्वान के द्वारा कहा जाता है कि इनकी जो है मृत्यु हुई थी। और ये कब हुई थी दोस्तों और कहाँ पर पूछ रहा है, जगह का नाम पूछ रहा है। तो जगह था दोस्तों, तो वो क्या था, तो अस्टोलिंटन जगह था। क्या अस्टोलिंटन जगह था? यह इंग्लैंड में पड़ता था। कहाँ? इंग्लैंड में यह एक जगह था अस्टोलिंटन, वहीं पर है दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कर ली थी। बात कर लो दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव में, तो रॉबर्ट क्लाइव का गिदड़ या रॉबर्ट क्लाइव का संबंध किस युद्ध से है दोस्तों? तो रॉबर्ट क्लाइव का युद्ध जो है दोस्तों, यह किससे, तो प्लासिक युद्ध से। किसके? प्लासिक युद्ध से संबंध जो है दोस्तों रॉबर्ट का क्लाइव का है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस गवर्नर के काल में पटना हत्याकांड की घटना हुई थी? तो पटना हत्याकांड की घटना कब हुई थी दोस्तों? तो पटना हत्याकांड की जो घटना हुई थी वह 1763 में हुई थी। कब? 63 में हुई थी। और हम सबको पता है कि 1760 से लेकर 1764 तक का कार्यकाल के जो गवर्नर थे वो कौन थे? तो वह थे वेंसी टार्ड थे। कौन? वेंसी स्टार्ट जो थे 1760 से लेकर 1764 तक। तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वह वेंसी टार्ड हो जाएगा। और वेंसी टार्ड के समय ही एक और युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम क्या था? तो 1764 में जो हुआ था बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध जो दोस्तों यह भी वेंसी टार्ड के समय ही हुआ था। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर जो हमारा हो जाएगा वह वेंसी टार्ड हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वारेन हेस्टिंग्स ने कब ईस्वी में मुस्लिम सुधार उद्देश्यों में कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया? तो कलकत्ता में मदरसा का स्थापित जो हुआ था वह दोस्तों कब हुआ था? वह 1781 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। किसके? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। अगर वारेन हेस्टिंग्स की बात कर लें तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह वारेन हेस्टिंग्स थे। यह भी तथ्य आप लोग को याद रखना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बेल्लौर में सिपाही विद्रोह किस गवर्नर के कार्यकाल के समय में हुआ था? तो जो क्या बेल्लौर का जो सिपाही विद्रोह है दोस्तों यह कब हुआ था? तो यह जो हुआ था जॉर्ज वार्ले के कार्यकाल में। किसके? जॉर्ज वार्ले के कार्यकाल में दोस्तों बेल्लौर का जो है सिपाही विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विलियम बेंटिंक के कार्यकाल के में किस ईस्वी में नरबली प्रथा का अंत कर दिया गया? तो नरबली प्रथा का अंत जो है दोस्तों किसने के द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। और इन्होंने कब किया था? तो 1833 ईस्वी में। आंसर जो हमारा सही हो जाएगा 1833 हो जाएगा। बात कर लो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक की, तो इन्होंने एक और जो है दोस्तों प्रथा का अंत किया था। वो कौन से प्रथा था? तो वह था दोस्तों सती प्रथा। क्या? सती प्रथा का अंत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। और कब किया था दोस्तों? तो 1800 माफ कीजिएगा, कब क्या था? तो 1829 ईस्वी में। और इस कार्य में इनका सहयोग किसने किया था? तो इस कार्य में इनका सहयोग जो किया था दोस्तों राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, इल्बर्ट बिल विवाद किस गवर्नर जनरल इल्बर्ट बिल विवाद गवर्नर जनरल रिपन के समय किस वर्ष हुआ था? तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है दोस्तों ये 1883 में हुआ था। कब? 1883 में हुआ था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो
गवर्नर जनरल जो थे वह लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन की बात कर ले दोस्तों, तो लॉर्ड रिपन ने दोस्तों, रिपन ने कौन सी है, तो एक स्थानीय स्वशासन जो है 1882 में लाया था। स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हों कहा जाता है, रिपन को ही। और इन्हीं के समय दोस्तों एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया था। क्या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, और वह कब आया था दोस्तों, तो यह जो आया था इन्हीं के समय आया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गांधी जी द्वारा चलाए गए जा रहे चंपारण सत्याग्रह के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ दोस्तों, तो हम सबको पता है कि चंपारण सत्याग्रह जो 1917 को हुआ था। और उस समय जो दोस्तों गवर्नर कौन थे, तो गवर्नर जो थे दोस्तों चेम्सफोर्ड थे। कौन, चेम्सफोर्ड की बात कर ले तो चेम्सफोर्ड का कार्यकाल जो है 1916 से लेकर 1921 ईस्वी तक है। कब, 1916 से लेकर 1921 ईस्वी तक। बात करें दोस्तों यहाँ गांधी जी की, तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ हुआ था, तो गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। और यह जो दोस्तों उसके बाद यह अफ्रीका कब गए थे, तो ये 1893 में अफ्रीका गए थे। अफ्रीका के बाद ये दोस्तों भारत कब लौटे थे, तो यह 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। कब, 9 जनवरी 1915 को। इसी के उपलक्ष्य में भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। और 1915 के बाद जो दोस्तों जब भारत लौटे तो इनके राजनीतिक गुरु कौन होते, तो गोपाल कृष्ण गोखले हुआ करते थे। कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। उन्हीं के कहने के बाद इन्होंने भारत का भ्रमण किया। और भ्रमण 1 साल तक भारत का भ्रमण करने के बाद यह जो है दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय 1916 में के कांग्रेस सम्मेलन में भाग लिए। उसी सम्मेलन में इनकी मुलाकात जो है दोस्तों बिहार राज्य के भितगरवा गांव के से राजकुमार शुक्ल से हुई। और उन्होंने दोस्तों बताया कि बिहार में जो चंपारण है वहाँ जो है किसानों की स्थिति दयनीय है। और उन पर जो तीन कठिया प्रथा जो चल रही थी उसके बारे में इन्होंने बताया। और उनको 1917 में आमंत्रण किया। उन्हीं के आमंत्रण में राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही 1917 में वह कहाँ चंपारण आया। और उन्होंने तीन कठिया प्रथा को समाप्त कर वहां के किसानों को न्याय दिलाया। उसके बाद उन्होंने एक और सत्याग्रह किया दोस्तों 1918 में। कब, 1918 में कौन सा, तो अहमदाबाद मिल हड़ताल। उसके बाद फिर 1918 में इनका एक और आंदोलन था, वो कौन था, तो खेड़ा सत्याग्रह। कौन, खेड़ा सत्याग्रह में दोस्तों उन्होंने किया था। उसके बाद उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो 1918 के बाद इनका एक और जो सत्याग्रह था वो कौन था, तो सविनय अवज्ञा। कौन, सविनय अवज्ञा। और इसके बाद दोस्तों खिलाफत आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, असहयोग आंदोलन जब समाप्त हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो असहयोग आंदोलन जब समाप्त हुआ था उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे दोस्तों वह कौन थे, तो वह थे रीडिंग थे। कौन, रीडिंग। हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा रीडिंग। असहयोग आंदोलन की बात कर ले दोस्तों, तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1922 में। कब, और अगर छोटा डेट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन हुआ था। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा रीडिंग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गवर्नर जनरल लॉर्ड बेवल के समय किस तिथि को बम्बई में नौसेना विद्रोह हुआ। तो बम्बई में जो नौसेना विद्रोह हुआ था दोस्तों यह कब हुआ था, तो यह जो हुआ था 18 फरवरी 1946 को हुआ था। नौसेना विद्रोह कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1946 को। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय किस तिथि को नियुक्त किया गया था। तो लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का जो वायसराय नियुक्त किया गया था वह कब किया गया था, तो 1947 में किया था। उसी के बाद इन्होंने एक प्लान लाया था। कौन सा, तो एक योजना लाया था। तो कौन सी योजना थी, तो दोस्तों माउंटबेटन योजना थी। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। वहीं दोस्तों अगर पूछ ले भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइए। और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वह कौन थे, तो वायसराय कौन थे, तो राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा,
पहला तुर्क सुल्तान कौन था जिसने शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था? तो पहला तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश हुआ। कौन दोस्तों? इल्तुतमिश का नाम हम लोग सब जानते हैं, इल्तुतमिश हुआ, जिन्होंने शुद्ध अरबी सिक्का जलाया। और इल्तुतमिश की बात कर ले तो इल्तुतमिश का एक और काल है, तो इसने कुतुब मीनार का कुतुब मीनार का जो है निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राजा राम मोहन राय ने कब आत्मीय सभा की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय स्थापना की जो स्थापना की गई थी वो 1915 में 1815 में किया गया था। कब? 1815 में। वहीं दोस्तों इनके द्वारा जो दोस्तों राजा का उपाधि किसके द्वारा दिया गया था इनको? तो इनको राजा की उपाधि जो है वो अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? अकबर द्वितीय के द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी। और इन्होंने दोस्तों 1928 ईस्वी में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। और इसके बाद ही 1929 में इनके सहयोग से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का भी अंत कर दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पाश्चुकरण की धारणा के लिए दूध को 30 मिनट तक किस तापमान पर गर्म किया जाता है? तो इसके लिए दोस्तों तापमान जो होना चाहिए वह 65 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना? 65 डिग्री सेल्सियस। हमारा उत्तर जो हो जाएगा वह 65 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बात कर ले दोस्तों दूध की, तो दूध क्या है दोस्तों? तो दूध जो हमारा इमल्सन या पायस है। क्या? दूध ही जो है हमारा इमल्सन या पायस है। वहीं दोस्तों बात कर ले दूध को पचाने के लिए किस एंजाइम की जरूरत पड़ती है? तो उसके लिए कौन सा है दोस्तों? तो पाचक एंजाइम हमारा पड़ता है कौन? रेनिन का। रेनिन के सहायता से ही दूध पचता है। और यह कहाँ पचता है दोस्तों? तो यह जो है अमाशय में पचता है। कहाँ? अमाशय में पचता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फाइब्रोजिनोन नामक प्रोटीन का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है? तो फाइब्रोबिनोजेन नामक जो इसका प्रोटीन का निर्माण होता है दोस्तों ये लीवर में होता है। क्या? लीवर या यकृत भी हम लोग कह सकते हैं। इसमें इसका निर्माण होता है। लीवर की बात कर ले दोस्तों तो सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो लीवर ही है। वहीं दोस्तों एक और पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन है? तो भी हमारा आंसर जो हो जाएगा वह लीवर हो जाएगा। लीवर में दोस्तों के द्वारा एक रस, पाचक रस निकलता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे पित्तरस कहते हैं। जो कहाँ स्टोर होता है? तो वह जो होता है स्टोर पित्ताशय में स्टोर होता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अल्फा किरण का द्रव्यमान हीलियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका मान कितना होता है? तो इसका मान जो होता है 6.645 गुने 10 के पावर -23 होता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, संसद की गणपूर्ति सदन की सदस्यता का 10वां भाग निश्चित है। यह प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद के तहत है? तो यह जो प्रावधान है दोस्तों अनुच्छेद जो है 100 के क्लाउज 3 में है। और इसमें दोस्तों बात कर ले गणपूर्ति, तो गणपूर्ति की संख्या कौन कितनी होनी चाहिए? तो 1/10। अगर किसी महाभियोग को पारित करने के लिए कितना चाहिए? तो 2/3 चाहिए। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो हमारा सही उत्तर जो है इसका क्या हो जाएगा? 100 का क्लास 3। अगला प्रश्न है, बाढ़ के मैदान की कॉप मृदा को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? तो इसे दोस्तों क्या कहा जाता है? जलोढ़ मृदा। क्या? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा दोस्तों 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की कौन सी होती है? एक खादर होती है, एक बांगर होती है। खादर जो दोस्तों वो नई मृदा होती है उसे हम लोग खादर कहते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसे बांगर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गेट के स्थान पर WTO की स्थापना कब हुई? तो गेट की बात कर ले दोस्तों तो गेट की स्थापना जो है 1948 में हुई थी। कब? 1948 में। इसके बाद जो दोस्तों गेट के स्थान पर WTO की स्थापना जो है 1 जून 1995 को हुई थी। कब? 1995 की। WTO 2 का होता है दोस्तों एक वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है? तो 1 जून 1995 को होती है। हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वह 1 जून 1995 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निवल निवेश निकालने के लिए मूल ह्रास को किस में से घटाया जाता? तो इसमें से किसको घटाया जाता? तो सकल निवेश को। किसको? अगर हम सकल निवेश को दोस्तों घटा देंगे तो हमारा निवल निवेश निकल जाएगा। सकल निवेश को मूल ह्रास से घटा दे तो हमारा निवल निवेश निकल जाएगा। आंसर जो हो जाएगा हमारा सकल निवेश। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वह 9 जनवरी को मनाया जाता है। और किस लिए मनाया जाता है? इसके पहले के प्रश्न हम लोग ने डिस्कस भी कर लिया है।
अगला प्रश्न हमारा, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस जो है दोस्तों, यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस हमारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस दोस्तों हम सबको पता है कि 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च को क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, पहले एक बंगाल प्रांत हुआ करता था। क्या? बंगाल प्रांत हुआ था। बंगाल का विभाजन कर दिया 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और उसके बाद एक पूर्वी बंगाल बनाया गया और एक पश्चिम बंगाल बनाया गया। पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल गया। पश्चिम बंगाल में हमारा कौन कौन सा था दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में जो था हमारा बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा और बिहार, ये सब तो था दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में आता था। पूर्वी बंगाल में हमारा जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश है वो था। तो 1912 में जब 1911 में जब तृतीय दिल्ली दरबार लगा, तो उसमें सब लोगों की मांग के अनुसार बिहार को बंगाल से अलग करके 22 मार्च को बिहार की स्थापना की गई। और यह जो प्रभुत्व में कब आया? तो 1 अप्रैल 1912 को यह जो प्रभुत्व में आया। बाद में दोस्तों बिहार से अलग कब कौन सा हुआ? तो बिहार से अलग जो हुआ था वह उड़ीसा भी हुआ है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। उड़ीसा बंगाल से अलग हुआ दोस्तों, बिहार से अलग हुआ है वो हमारा झारखंड। और कब हुआ है? वह 2000 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, B.R. अम्बेडकर स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो B.R. अम्बेडकर का स्मृति दिवस जो दोस्तों वह 6 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं दोस्तों इनका जन्म तिथि कब मनाया जाता है? तो इनका जन्मदिन जो है दोस्तों 14 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो दोस्तों हम सबको पता है कि 3 मई को मनाया जाता है। कब? 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। वहीं स्वतंत्रता सूचकांक में बात करें तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो रैंक है वह कितना है? तो वह 159वां रैंक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो दोस्तों वह 29 जून को मनाया जाता है। कब? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो दोस्तों ये कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 26 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला समानता दिवस की बात कर ले तो यह 26 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है यह 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 11 अक्टूबर को। तो इसका सही उत्तर जो जाएगा हमारा 11 अक्टूबर। हमारा आज का 30वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो दोस्तों ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 11 नवंबर को। एवं आज का आखिरी प्रश्न हमारा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट हम लोग लेकर आते रहते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।